हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो अभी मुझे होना है तैयार, क्योंकि हमें जाना है एक शादी में। रूई को मैंने आज स्कूल भेज दिया है, क्योंकि भाई देखो, कल भी मैंने उसकी छुट्टी कराई थी और मैं ज़्यादा नहीं चाहती उसकी छुट्टी लगे, फिर बच्चा परेशान हो जाता है। क्योंकि कल का एंजॉय मैंने उसको करा दिया था, तो आज उसको भेजा है स्कूल। इतना स्कूल से आएगी तो वो हम आ जाएंगे। तो आज वो गई है स्कूल, और बैंड बाजे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और शायद मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। तो अभी मैं आपसे रेडी होकर मिलती हूँ। अभी बालों का तो देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, कभी अगर ये है कि कहीं मेन ऐसी कोई शादी है तब मैं करती हूँ। बाकी अभी मैं देखती हूँ, पहले था कि बंदी बाल बांध कर ही रखूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, कि थोड़ी सिंपल सी सोबर सी ड्रेस डाल रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनको ओपन ही छोड़ लेती हूँ। तो अभी ये है लुक, और बाकी अच्छे वाला लुक थोड़ा आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। उसमें मैं रेडी होती हूँ। वैसे बताओगे तो आप ही कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि देखो मैं जितना भी करती हूँ सिंपल सोबर, मुंह पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा यही रहता है भाई। पता नहीं क्यों तैयार होना पड़ेगा, तो मैं आलस भी मार गई थी कि मैं नहीं जाती, क्योंकि फिर भाभी और जाने लग रही हैं। भाई ने बोला कि नहीं मेरे साथ चलियो, और मैं जाते हुए तुम्हें छोड़ दूंगा, और भाई को आगे कुछ काम के लिए निकलना है, वो लंच करके वहाँ से निकल जाएगा। तो कहते मेरे साथ ही चलियो, रेडी हो जाओ। तो वैसे तो मन नहीं कर रहा था कि छोड़ा कि तैयार होना पड़ेगा, कैंसिल कर देते हैं, पर नहीं, अभी जाना पड़ेगा। तो तैयार होने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही होगी ज़रूर, क्योंकि अभी वो है, अभी मंदिर में मत्था टेकेगा लड़का। हर जगह वो भी अपने गांव का मंदिर है वहाँ पर, तो उसकी वजह से ये ढोल बज रहे हैं। खुशी का माहौल है, सबके जीवन में ये दिन आए, खुशियाँ सबकी बनी रहे। लड़के की शादी है, शाम को दुल्हन आ जाएगी भाई, और सबके जीवन में ये खुशियाँ बनी रहे भाई। और इस दिन का हर लड़की हर लड़का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और सबके जीवन में खुशियाँ आए, दोनों तरफ से खुशियाँ आए, सदा खुश रहें सब। बस ठीक है, आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। गाइस मेरी भाभी को आता है पार्लर का काम, तो यहाँ पर कुछ आए हुए थे तैयार होने के लिए, कुछ होकर जा चुके थे, तो यहाँ पर ये तैयार कर रहे थे। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ तैयार, और ये है मेरा फाइनल लुक। अब आप बताओगे कि कैसी मैं लग रही हूँ। बस इसी तरीके से मैं हुई हूँ रेडी, क्योंकि भाभी के पास पहले ही बुकिंग आ रखी थी शादी में तैयार होने के लिए, इसलिए मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जितना हुआ खुद से हो गई हूँ मैं, और इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, मुझे तो लग रहा है भाई। आइज़ मेकअप भी किया है कह रही थी ना थोड़ा सा होंगी, तो लेकिन ज़्यादा ही हो गया है। खैर चलो कोई बात नहीं भाई, सब अच्छे लग रहे हैं, तो सोचा मैं भी थोड़ी सी लग जाऊँ, है ना, होता है ना। तो बाकी अब शादी में जाकर करते हैं एंजॉय, वहाँ का आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं, और आप मुझे ये बताना कि स्पेक्स में अच्छी लगती हूँ या विदाउट स्पेक्स। ठीक है, स्पेक्स में भी लुक आती है भाई, लग रही है, मुझे आती है। आप बताना कि स्पेक्स में अच्छी लग रही हूँ या विदाउट स्पेक्स, है ना। सही लग रहा है वैसे, फेस पर शूट कर रहा है, अजीब नहीं लग रहा है, इसलिए मैं लगा के जाने ही लग गई। पहले शर्म आती थी कि नहीं लगाने हैं, तो अभी मैं लगा कर जाने लग गई, अब शर्म नहीं आती। तो अभी हम जा रहे हैं शादी में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस इस स्माइल के पीछे वाला दर्द किस किस को दिखाई देगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्माइल के पीछे बहुत सारा दर्द भी छुपा हुआ है। तो हम निकल चुके थे अपनी गाड़ी से, मैं भाभी और सब। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जहाँ पर फंक्शन है पैलेस में, वहाँ पर जहाँ पर शादी हो रखी है, तो वहाँ के लिए हम निकल चुके थे। तो यहाँ पर बातें करते हुए हम जा रहे थे, इधर उधर की बातें हमारी चल रही थी थोड़ी बहुत। और जाकर वहाँ पर देखते हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ ही रहती है। कोई थोड़े टाइम पर बीच में मेरे पास चाची का कॉल आ गया कि हाँ पहुँच गए क्या, क्योंकि उनके पीछे थी गाड़ी। तो हाँ, मैंने कहा अभी तो नहीं, हम पहुँचे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, यही 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो हम वहाँ पर गए, और इन्जॉय देखो करना बनता ही है। मेरा पहले तो मूड नहीं था जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं भाई जाना चाहिए, कोई इतना मन से इतना उससे बुलाता है। क्योंकि मैंने पिछली शादी अटेंड नहीं की, लेकिन आज तक मुझे उसके
के लिए सुनाया जाता है। मैं गई थी लेकिन दिन के दिन गई थी, बाकी और फंक्शन अटेंड नहीं किए। इस शादी में जाकर भी मुझे वो सुननी पड़ी कि हाँ हमारी शादी में नहीं आई थी, लेकिन क्या करें। तो हम पहुंच चुके थे शादी में और यहाँ पर सब कुछ इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया हुआ था। यहाँ पर ये प्रोग्राम लड़की वालों ने किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हम लड़के वाले की साइड से गए हुए थे भाई, क्योंकि बारात लेकर गए हुए थे। तो दिन का ये प्रोग्राम था और हम पहुँच गए हैं वहाँ पर। एक बाप देखो अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी में लगाता है, पूरे धूमधाम से करता है। ये है मेरी कज़न सिस्टर और ये देखो ये है मेरी कज़न सिस्टर और इसने अभी आइल्स हुई है इसकी। अभी देखते हैं कि इसका क्या रहता है। और ये है मेरी चाची, आपने अक्सर इनको वीडियो में मेरे साथ देखा ही होगा। हम अक्सर दोनों ही शादी में साथ साथ रहते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मेरी चाची शादी करके इस घर में आए थे तो मैं बहुत छोटी थी। मैं शुरू दिन से अपना बैग भी उठाकर इनके ही घर लेकर जाती थी, वहीं पर अपना काम करती थी। शुरू दिन से मैं यहीं पर रही हूँ, अब आगे भी हम मतलब साथ साथ ही रहते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा वो स्नैक्स लिए और उसके बाद फिर यहाँ पर पकोड़े वगैरह ले लेते हैं। थोड़ा बहुत देखो सब चीज़ों का ही टेस्ट हो जाता है, लेकिन हल्का फुल्का सा ही होता है। हम दोनों एक ही प्लेट लगा लेते हैं और बाकी जो कोई साथ में आता है, हम यहाँ पर 3-4 जन थे और साथ में ही हम यहाँ पर लग चुके थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये तैयार हो चुकी थी स्टेज और यहाँ पर होगी अब थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन की एंट्री। और यहाँ पर देखो रस्में चल रही थी, यहाँ पर मिलनी वगैरह होती है वो की जा रही थी और हम यहाँ पर बैठे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत यार दोस्तों ने दूल्हे के डांस किया और दूल्हे को भी नचाया। तो देखो खुशी के पल होते हैं। और उसके बाद जयमाला हुई, तो जयमाला देखकर ही हमने आना था बस। यहाँ पर देखो ये बस मैं तो यही कहती हूँ कि सब खुश रहे और इनको भी हमेशा भगवान जी खुश रखे, जीवन में सारी खुशी आए, ये दिन सबके जीवन में आए, सब खुश रहें। और यहाँ पर बस हम जयमाला देखकर अपना घर के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि भाई ज़्यादा देर नहीं रुका जाता, बस इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। और ये काफ़ी लेट हो चुके थे, अराउंड 4 के बजे हुई जयमाला, 4 बज गए थे। और उसके बाद फिर हम घर के लिए अपना जाने लग रहे थे और सब देख रहे थे कि हाँ कौन सी गाड़ी से जाना है, कि लगी हुई थी गाड़ी है, हाँ जिसमें जिसने बैठना चलते। बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उसको मैं दिख जाती। मैं गाड़ी में भी यही बातें करते आ रही थी कि हाँ मेरी रूही देखकर एकदम से पूछेगी मम्मा आप कहाँ गए थे, ये सब बातें वो करती है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। मम्मा आप कहाँ गए थे? आपको नहीं लेके गई? मम्मा आप कहाँ गए थे? कैसी लग रही है मम्मा? अच्छी। मम्मा आप कहाँ गए थे? मैं शादी में गई थी। किसके साथ? सबके साथ, मामू के साथ। मम्मा। ओए मेरा बेटा, ओए मेरा बेटा, आए रे मेरा बेटा, जैसे कितने दिनों बाद मिला मम्मा से। खुश हो गई। छुट्टियाँ क्यों नहीं कराई? चलो कोई ना, अभी मम्मा कर लेती है चेंज, फिर मिलते हैं, अपने गुग्गू से बातें करते हैं ढेर सारी। तो गाइज़ अभी मैंने कर लिया है चेंज और रूही भी आकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि जो भी शादी में से आ रहा था उसको ये लग रहा था कि हाँ मेरी मम्मा आ गई, लेकिन मैं पीछे से आई। और साथ के साथ वैसे हम निकल गए थे, गाड़ियाँ आगे पीछे ही थी, लेकिन कोई भी आता था तो रूही को लगता था कि हाँ मेरी मम्मा आई। खुश हो गई वो एकदम से देखकर। और मैं उसको ऐसे ही लेकर नहीं गई, क्योंकि कुछ तो उसके देखो थोड़ा बहुत जुकाम हो रखा है, फिर वहाँ पर बच्चे नहीं मानते भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आइसक्रीम वगैरह लेते, तो इस वजह से मैं उसको लेकर नहीं गई थी। वो यहीं पर रह गई थी, मम्मी के पास रह लेती है, पूरा दिन भर स्कूल थी अपना, फिर आके मम्मी के पास ये रह लेती है आराम से। तो पीछे से तो बल्कि परेशान नहीं करती, मेरे होते तो ये फिर भी परेशान करती है, पीछे से नहीं किसी को तंग करती है। मेरे होते तो इसको रहता है, क्योंकि अपनी मम्मा को देखकर भाई बच्चे थोड़े होते ही हैं ऐसे। और डांट भी खाती है, ऐसा नहीं है कि डांट नहीं खाती है, डांट भी खाती है। तो अभी मैंने रूही को भी खिला दिया है आकर वहाँ से खाना, क्योंकि आज पता नहीं इसके क्या हुआ, इसने दूध वगैरह ही लिया था, उसके बाद उसने आके नहीं खाया था कुछ भी। और बाकी ये बच्चे हैं अपना खाने की इधर उधर की चीज़ें खाते रहते हैं, तो उसी में इसका हो गया था, बोली भूख नहीं है, तो अभी मैंने इसको खाना खिला दिया है। और अब ये सो चुकी है, क्योंकि इसका सोने का टाइम थोड़ा जल्दी ही रहता है। हमारे गांव में वैसे खाना भी जल्दी हो जाता है, तो उसी हिसाब से सब सो भी जल्दी जाते हैं और सुबह फिर उठती भी जल्दी है, इसको स्कूल जाना होता है।
तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।